एक्सक्यूज मी, तुम कैसे पति हो? वहाँ तुम्हारी बीवी की तरह तुम किस इंसान की वाइफ हो? एक मिनट रुको। दिव्या क्या हुआ? चक्कर आ रहा है, शायद डिहाइड्रेशन हो रहा है। चक्कर तो आएंगे ही ना, क्योंकि इन जैसे लड़कों का ना काम ही ये होता है, ये सिर्फ लड़कियों को ना यूज करते हैं और उसके बाद में उनकी जिंदगी से चले जाते हैं। तुम मेरा ध्यान तो ठीक से रख नहीं पाए, कम से कम अपनी वाइफ का तो रख लेते। बेचारी वहां पर चक्कर खा के गिरी पड़ी हुई थी, पर तुमसे मैं बात ही क्यों कर रही हूँ? तुमसे उम्मीद ही क्यों कर रही हूँ? वैसे सही है तुम्हारा, एक लड़की को शादी के सपने दिखाए और दूसरी लड़की से जाकर शादी कर ली, और शादी के बाद में भी ना तुम अपना पति होने का फर्ज ठीक से निभा नहीं पा रहे हो, उसकी जिंदगी के साथ में भी उसी तरीके से खेल रहे हो जिस तरीके से तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला था। मुझे वहां बैठाया, शादी के सपने दिखाए, और जब शादी करने की बात आई तो मुझे ब्लॉक कर दिया और मुझे छोड़ के चले गए। कम से कम अपनी बीवी के तो सगे हो जाओ, वो अपना पूरा घर छोड़ के आई है और तुम क्या कर रहे हो? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती ना हम जैसी बेवकूफ लड़कियों की है, जो तुम जैसे घटिया लोगों की बातों में आ जाते हैं हम। और तुम क्यों रह रही हो उसके साथ में? ये तुम्हारी क्या ही कदर करेगा जो 8 साल का अपने रिलेशन को ठीक से चला नहीं पाया। तुम ना अभी की अभी ना इससे वाहियात लड़की को ना डाइवोर्स दो, क्योंकि ये ना किसी के साथ रहने के लायक ही नहीं है। रुको, मैं ना यहाँ पे खड़े होकर गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड ना इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। जिसने तुम्हें वहां मरता हुआ छोड़ दिया, जो यहाँ पर खड़े होकर अपने फोन में बिजी था, उसको ये भी परवाह नहीं थी कि उसकी बीवी वहां चक्कर खा के गिरी पड़ी हुई है। और ये बहुत अच्छा इंसान है। शायद तुम जानती नहीं हो उसने मेरे को कितना बड़ा धोखा दिया है। तुम्हें शायद अभी कुछ ठीक से पता नहीं है, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा होना, इनसे नफरत करना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारे साथ में तुम्हारे हिसाब से धोखा हुआ है। पर तुम्हें एक सच पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। मुझे सब कुछ पता था तुम्हारे बारे में। मेरी शादी तो इनसे होने भी नहीं वाली थी, मेरी शादी इनके बड़े भाई से होने वाली थी, प्रिंस से। तुम्हारे घर पे ये शायद कार्ड भी देने आए थे, तुम्हें अगर याद हो तो। तुम्हें पता है उस दिन घर पे क्या हुआ था? शादी के एक दिन पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में भाग गए और छोड़ गए मुझे, मेरी फैमिली को और अपनी फैमिली को समाज का सामना अकेले करने के लिए। तुम्हें तो पता ही है ना कि इनके पापा हार्ट पेशेंट हैं। उनको उस दिन हार्ट अटैक आ गया था और उनकी जान ना खतरे में चली गई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि पूरे समाज में हमारे और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। मैं भी रो रही थी, मेरे पापा अलग रो रहे थे, वो अलग परेशान थे कि अब क्या होगा। एक दिन शादी का रह गया है और उसके बाद शायद कोई मुझसे शादी नहीं करता, क्योंकि सबको ये लगता है कि मेरी ही कोई कमी रही होगी जो लड़का भाग गया। तुम तो समझती हो ना इस समाज को। उस दिन सिर्फ और सिर्फ मेरी इज्जत रखने के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए और अपने पापा की जान बचाने के लिए इन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझसे शादी की। अगर उस दिन इन्होंने मुझसे शादी नहीं की होती तो शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई होती। तुम्हें पता है कि रहते भले ही मेरे साथ है, और प्यार आज भी ये सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करते हैं। मुझे लेकर तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, बल्कि उस वक्त मेरा हाथ थामकर इन्होंने तो मुझे सहारा ही दिया है। आज तक किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। पर इतना जानती हूँ कि तुमसे अगर कोई सच्चा प्यार करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं। तुमसे आके कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम दोनों का फ्यूचर उस शादी की वजह से पॉसिबल नहीं था। तुम ही सोचो, अगर मैं यहाँ पर झूठ बोल रही होती तो तुम्हारा नाम मुझे कैसे पता होता? क्योंकि तुम्हें पता है हमारी बच्ची का नाम भी इन्होंने मेघा ही रखा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते थे। तुम्हें पता है तुमसे आकर इन्होंने कभी कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने भी इनसे बोला था मुझे छोड़ दो और जाकर अपने प्यार को चुनो, पर उस वक्त इन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि तुम जिंदगी भर उनकी याद में अपनी जिंदगी खराब कर लो। वो चाहते थे कि तुम मूव ऑन करो, तुम खुश रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो। और आज तुम्हारे मन में उनके लिए इतनी नफरत देख के ना मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें ये सारा कुछ सच बता रही हूँ। मैं जानती हूँ कि अब तुम दोनों का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, पर हाथ जोड़कर तुमसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनसे इतनी नफरत मत करो। वो बुरे इंसान नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मुझे लगा कि तुम भी उन्हीं लड़कों में से निकले जो लड़कियों को यूज़ करके छोड़कर चले जाते हैं। तब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। मेघा, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है और मैंने आके कभी नहीं बताया
मैंने कोशिश बहुत बारी की, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं तुमसे जाके ये सब बोल पाऊँ। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, शायद मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने परिवार की और किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए यही करती। वैसे एक बात बताओ, तुमने शादी की या नहीं? शादी कैसे करती? जिससे प्यार था उसने साथ छोड़ दिया, और उसके बाद में कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं, तो शादी करके फिर फायदा ही नहीं था ना। बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट जो नफरत मेरे दिल में तुम्हारे लिए थी आज वो तो खत्म हो ही गई ना। आई विश कि हम लोग फिर कभी मिलें एक अच्छे मोड़ पर। चलती है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी। चले।